नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विशेष बच्चों को स्टेशनरी वितरित, आगंतुकों को इंदिरा रसोई में करवाया निःशुल्क भोजन, जनसेवा दिवस के रूप में मनाया मुख्यमंत्री का जन्मदिन। थाली बजाकर किया प्रदर्शन, भूख हड़ताल की दी चेतावनी। LHV ANM की बेमियादी हड़ताल का तीसरा दिन। भारतीय कुश्ती संघ अध्यक्ष को गिरफ्तार करने की मांग, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। जिला कलेक्टर ने मिर्जावाली, मेर और टिब्बी में महंगाई राहत कैंपों का किया निरीक्षण। टिब्बी ग्रामीण में 70% से भी अधिक परिवारों का हुआ पंजीयन। गोवा के मुख्यमंत्री का पुतला दहन, प्रवासी मजदूरों को लेकर दिए आपत्तिजनक बयान की निंदा। और अब समाचार विस्तार से। जिला कलेक्टर रुक्मणी रिहार सिहाग ने बुधवार को टिब्बी तहसील की मिर्जावाली मेर ग्राम पंचायत में आयोजित प्रशासन गांव के संग अभियान और महंगाई राहत कैंप तथा टिब्बी नगर पालिका में आयोजित प्रशासन शहरों के संग और महंगाई राहत कैंप का अवलोकन किया। निरीक्षण दौरान पंजीयन करवाने वालों को लाभार्थी गारंटी कार्ड का वितरण किया और उनसे पंजीयन में लगने वाले समय के बारे में पूछा। जिला कलेक्टर ने कैंप के निरीक्षण के समय एक डेस्क पर कार्यरत महिला कनिष्ठ सहायक सुमित्रा से हाथ मिलाया और उसके काम की तारीफ करते हुए हौसला अफजाई की। जिला कलेक्टर रुक्मणी रिहार सिहाग ने राहत शिविर में पंजीयन करवाने आई रोशनी, रेशमा, मूर्ति को चिरंजीवी दुर्घटना बीमा के गारंटी कार्ड, रामचंद्र और परमजीत को मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के गारंटी कार्ड वितरित किए। टिब्बी नगर पालिका कार्यालय प्रांगण में सरिता को हाथों हाथ पंजीयन करवा गारंटी कार्ड प्रदान किया गया। जसवीर कौर, अमनदीप कौर, गुरदीप कौर से बातचीत में जिला कलेक्टर ने बताया कि गैस सिलेंडर 1150 में मिलता है, जो अभी 500 में मिलेगा। कलेक्टर ने उन्हें 10 योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में निःशुल्क दालचीनी, नमक, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, खाद्य तेल मिलेगा। मनरेगा में 100 दिन का काम पूरा करने वाले लाभार्थियों को राज्य सरकार की ओर से 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार। शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 दिन के स्थान पर 125 दिन का गारंटी शुदा रोजगार का लाभ। निःशुल्क कृषि बिजली योजना के तहत किसानों को 2000 यूनिट बिजली प्रति माह। निःशुल्क पेंशन योजना के तहत पेंशन बढ़ाकर कम से कम 1000 रुपए कर दी है। पेंशन योजनाओं में मिलने वाली पेंशन राशि में प्रतिवर्ष 15% की वृद्धि होगी। निःशुल्क बिजली योजना के तहत 100 यूनिट तक बिजली फ्री। कामधेनु बीमा योजना के तहत पशुपालकों को अधिकतम और दुधारू, गोवंशीय और भैंस वंशीय पशुओं के लिए प्रति पशु 40,000 रुपए का बीमा दिया जाएगा। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा में मिलने वाली सहायता राशि 5 लाख से बढ़ाकर अब 10 लाख कर दी गई है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इसे बढ़ाकर अब 25 लाख कर दिया गया है। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। 1150 लगते हैं, अब कितने लगेंगे ये सबको पता, ये पता है सबको पता। घर में कोई पेंशनदारी भी है, किसी को पेंशन मिलती है घर में, सासू नहीं रहती साथ में। श्री 25 लाख तक मुफ्त होगा, पता है आपको? राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान की जनता के लिए अब की बार कितना पैसा मिलेगा पशु को? सरकार ने कितना बोला? एक बच्चे चल जाने आपका ये सिलेंडर भरवाते थे आप उज्ज्वला योजना में, कितने पैसे लगते थे? 1150 लगते। अब कितने लगेंगे ये सबको पता, ये पता सबको पता। आज ही हुई है क्या फायदा नजर आ रहा है इसका? इसीलिए बनवाए हो। कितना टाइम लगा ये बनवाने में? कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो स्थायी कैंप है और जो रूरल कैंप्स है उसका निरीक्षण था। यहाँ पे जितने भी हमारे लोग हैं उनकी रजिस्ट्रेशन की जा रही है, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, सबको टोकन दिया जा रहा है। टिब्बी अर्बन में बल्कि 70% से ज़्यादा फैमिलीज़ का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है और जितने भी बेनिफिशरीज से मुलाकात हुई, बात हुई, वो योजनाओं से बहुत ही संतुष्ट है। और आपके मार्फत मुझे यही मैसेज देना है कि ज़्यादा की ज़्यादा तादाद में लोग आएँ और सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका लाभ लें। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 रवि प्रकाश सुथार ने बुधवार को गोवंश अधिनियम के मामले में एक जने को दोषी मानते हुए 3 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक रिचपाल सिंह ने पैरवी की।
ये मुकदमा हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस थाना का है, वर्ष 2017 का, जिसमें एक ट्रक में कुल 12 बैल भर के ला रहे थे और पुलिस ने उस बैल ट्रक को जब्त किया, जिसमें से एक बैल जो मृत पाया गया था और कुल 11 बैल पुलिस ने कब्जे में लिए और उनमें से एक बैल की बाद में दूसरे दिन मौत हो गई थी, क्योंकि वो काफ़ी गंभीर घायल था, जिस पर पुलिस ने मुकदमा संख्या 42/2017 गोवंश अधिनियम में मुलजिम काला सुखमंदर सिंह उर्फ काला और सरबजीत सिंह उर्फ सरवा के विरुद्ध दर्ज कर उनके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। आज माननीय न्यायालय ने मुलजिम सरबजीत सिंह सरवा निवासी जलाल पंजाब को गोवंश अधिनियम की धारा 3 और 8 में दोषी मानकर 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से इस प्रकरण में कुल 7 गवाह व 11 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। प्रवासी मजदूरों को लेकर आपत्तिजनक बयान देने के खिलाफ सीटू और माकपा कार्यकर्ता ने बुधवार को जंक्शन में लाल चौक पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया। दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मुर्दाबाद के नारे लगाए। के बारे में इस तरह की विचार, ऐसी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी का दिखाती है। वो महाराष्ट्र में जाते हैं तो कहते हैं कि इनको बाहर निकालो, ये महाराष्ट्र है। असम में राज लेना हो तो कहते हैं राजस्थानियों को बाहर निकालो, बिहारियों को बाहर निकालो, असम आसामियों का है। तो ये देश कैसे चलेगा? ऐसी मानसिकता वाले लोगों का हम कड़ी निंदा करते हैं, विरोध करते हैं और हमारा विरोध जारी रहेगा। आज गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का पुतला जलाया CITU और CPM ने। इस बात को लेकर जो उन्होंने एक सभा के अंदर बोलते हुए ये बात कही कि जो प्रवासी मजदूर हैं यूपी के, बिहार के, दूसरे राज्यों के, उनके कारण अराजकता फैलती है, चोरी डाकुओं की अपराध की घटनाओं में वृद्धि होती है और जिस तरह से प्रदेशों के नाम उन्होंने लिए हैं, ये हम तमाम हिंदुस्तान के नागरिक हैं और इससे क्षेत्रीयवाद का अराजकता फैलने का अंदेशा बना रहता है कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा नेता ये बयान दे तो सभी जगह अलग अलग प्रांतों में रहने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए बहुत ही चिंताजनक है। और राजस्थान के भी तो प्रवासी मजदूर है, असम में है, कलकत्ता में, आपके बंगाल में है, ये आपके बिहार में है, पंजाब में है, बहुत सारी जगह पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं। तो ये इस तरह का बयान की हम निंदा करते हैं और साथ में स्थानीय भारतीय जनता पार्टी की जो जिले की कार्यकारिणी है उनसे भी हम मांग करते हैं कि आप ये अपने जो नेता के बयान से सहमत है, अगर सहमत नहीं है तो उसका निंदा कीजिए ताकि हिंदुस्तान हिंदुस्तान रहे। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये गुलिस्तान है, ये गुलिस्तान है, ये बाग है, इसमें अलग अलग फूल हैं, इन फूलों को महकने दीजिए। इस तरह के बयान मत दीजिए। वोट की राजनीति के लिए और बहुत मुद्दे हैं, इसको शांति बनी रहे देश में। बस यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के प्रतिनिधियों ने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ADM को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष की गिरफ्तारी की मांग की गई। गिरफ्तार करो, ब्रजभूषण तुम इस्तीफा दो, ब्रजभूषण तुम इस्तीफा दो, महिलाओं पर होने अत्याचार बंद करो, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार बंद करो, महिलाओं को सुरक्षा देनी होगी, महिलाओं को सुरक्षा देनी होगी।
आज हमने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। वो जो दिल्ली में जंतर मंतर में बैठी है ना धरना लगाकर महिला खिलाड़ी, तो उनके समर्थन में हमने ज्ञापन दिया है। और लगातार बीजेपी सरकार जब से आई है, लगातार महिलाओं के अपराध बहुत बढ़ रहे हैं। तो हमारी ये मांग है कि जो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये जो ब्रजभूषण जो है बीजेपी का सांसद है, और हमारी मांग है कि इसको इस्तीफा देना चाहिए और इसको गिरफ्तार करना चाहिए, नहीं तो और भी ज़्यादा दिव्यांग और भी ज़्यादा हौसले बढ़ेंगे अपराध करने वालों के। हमारे देश की महिला सुरक्षित नहीं है और हम बीजेपी सरकार से जो मांग करते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा दी जाए और इनको गिरफ्तार किया जाए। एक युवती ने अपने ही वार्ड के पिता पुत्र पर कुत्ते पालने पर डराने व कुत्तों को मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग के संबंध में बुधवार को द ईगल फाउंडेशन के बैनर तले जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। धर्मप्रीत कौर ने कुत्तों की देखभाल करने पर डराने धमकाने के आरोप में संबंधित धाराओं के तहत पिता पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। मैं और मेरा भाई हम लोग क्या काफ़ी टाइम से 2-3 साल हो गए हम लोग जो भी कम्युनिटी एनिमल्स होते हैं, गाय होगी और जो भी कुत्ते वगैरह हो गए, इनको फीड करते हैं। अब कल रात को हमारी गली में जो कोई पड़ोसी हैं उनको बहुत आपत्ति होती है इनसे कि इनको क्यों फीड करते हो, इनको क्यों खिलाते पिलाते यहाँ पे रहते हैं। तो कल एक अंकल आके, हमारा पड़ोसी आके हमसे गाली गलौज करने लग गया फालतू में और लाठी उठा के लाया, कहता मैं इसको मार दूंगा और हमें शरेआम धमकी दे के गया कि मैं गली के एक भी कुत्ते को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो इनको जैसे अपनी लाइफ की तो पड़ी रहती है, इनको जानवरों की लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए हमें आप क्या नाम है अंकल का? बलवंत सिंह। अब क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं कि इसके लिए एक्शन लिया जाए, पुलिस इसके लिए एक्शन लेना कि इस चीज़ को इग्नोर करे। एएनएम की ग्रेड पे 3600 और एलएचवी की ग्रेड पे 4200 करने तथा पदनाम परिवर्तन की मुख्य मांग को लेकर एलएचवी एएनएम की बेमियादी हड़ताल बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रही। बुधवार को लगातार तीसरे दिन नर्सिंग कर्मियों ने एलएचवी एएनएम संघ ऑफ राजस्थान के बैनर तले महा हड़ताल पर रहकर जिला कलेक्टर के समक्ष धरना दिया। बुधवार को धरना स्थल पर मौजूद नर्सिंग कर्मियों ने थाली बजाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनके हक में कोई निर्णय नहीं लिया तो उन्हें भूख हड़ताल शुरू करने को मजबूर होना पड़ेगा। हम एएनएम एलएचवी बहनें 3 दिन से हड़ताल पर बैठी हुई हैं। सभी सेंटरों पीएचसीओ पे ताले लगे हुए हैं। हम गहलोत सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी हमारे हक में आए, वरना हम निश्चित काल पर भूख हड़ताल पर चली जाएंगी और हमारी मांगों को 3600 पे ग्रेड किया जाए। हम 3rd ग्रेड टीचर से कम नहीं है, हमारा भी वेतन 3rd ग्रेड टीचर के बराबर किया जाए। हम इसी आस को लेकर गहलोत सरकार को बार बार अवगत करा रही है कि वो हमारी मांगों को माने जल्द से जल्द। हमें आश्वासन है कि इस गहलोत सरकार हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरी करेगी। और आज हमारे धरने का हड़ताल का तीसरा दिन है। हमारी सरकार को मांगे पहुंचाई जा चुकी है, परंतु सरकार द्वारा अभी तक सोई हुई है। सरकार हमारी बातों पे गौर नहीं कर रही। हम आज थाली बजाकर सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो सरकार हमारे प्रयास को समझे और ये ना हो भी कल को सरकार को खिलाफ हमारे को ठोस कदम उठाना पड़े और हमें कोई अनिश्चितकालीन धरने को कोई और रूप गहराई से देना पड़े। तो हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि ये जो रात कैंप चल रहे हैं, इन कैंपों में एएनएम को भी राहत पहुंचाने का सरकार कोई योजना बनाए, ताकि हम भी महिलाएं हैं और महिलाओं को सरकार, राजस्थान की सरकार अग्रणी क्षेत्र में रख रही है। तो हम ये चाह रहे हैं कि महिलाएं एएनएम भी अपने क्षेत्र में आगे बढ़े और इनको भी अपना कोई अपने प्रमोशन मिलना चाहिए, ताकि वो भी अपने को बढ़ा हुआ महसूस करें।
निराश्रित घूम रहे पशुओं व कुत्तों के लिए शेल्टर होम व खाने पीने की व्यवस्था करने की मांग के संबंध में द ईगल फाउंडेशन के सदस्यों ने बुधवार को राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड अध्यक्ष के नाम एडीएम प्रतिभा दिवटिया को ज्ञापन सौंपा। आज हमने कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन सौंपा है हमारे एनजीओ की तरफ से, द ईगल फाउंडेशन की तरफ से, कि जो कम्युनिटी एनिमल्स हैं वो बाहर घूमते रहते हैं, उनकी कोई रख रखाव नहीं है, लोग उनको परेशान करते हैं, मारते हैं, सेवा करनी तो दूर की बात है लेकिन परेशान करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हनुमानगढ़ के अंदर एक शेल्टर का निर्माण किया जाए जहाँ इन जीव जंतुओं को रखा जाए, उनकी सार संभाल की जाए। आज राजस्थान सरकार बहुत कुछ कर रही है हमारे लिए, जैसे आप देख रहे हो कि ये रात कैंप भी लगाए हैं। तो मैं चाहता हूं कि इन जीव जंतुओं के लिए भी कुछ प्रयास किए जाने चाहिए। ये मूक जीव प्रेमी हैं, इनके संभालना, इनका रख रखाव करना और इनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। देखिए, कुछ लोग हैं वो इस चीज़ों को कहते हैं कि हमें परेशान करते हैं। परेशान वो नहीं करते हैं, यदि हम उनके साथ छेड़खानी करते हैं तब वो कोई परेशानी करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे जो लोग हैं जो उन्हें परेशान करते हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कदम उठाए जाएँ, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो और एक ऐसा कोई नंबर, हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड कर दिया जाए कि शहर के अंदर अगर ऐसा कोई भी आदमी जो इन कम्युनिटी एनिमल्स को परेशान करे, टॉर्चर करे, तो हम उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके उन्हें बता सकें और इसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए। बहाने मत बनाया जाए। पहले भी ऐसा हो चुका है कि जब भी कॉल की जाती है तो इन्हें बहाने बनाकर टाल दिया जाता है। इसलिए कोई हेल्पलाइन नंबर हो जिसे हमें मदद मिल सके। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। जंक्शन में अबोहर मार्ग स्थित गोविंद गोधाम गौशाला में बुधवार को शिवालय का निर्माण कार्य शुरू हुआ। स्वामी दयानंद शास्त्री की ओर से मंत्रोच्चारण के जरिए शिवालय का शिलान्यास करवाया गया। शिवालय के साथ ही गौशाला में यज्ञशाला का भी निर्माण किया जा रहा है। शिवालय में सावन में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। श्री गौशाला सेवा समिति हनुमानगढ़ जंक्शन में आज शिवालय और यज्ञशाला का नींव रखा गया, जिसमें दयानंद जी शास्त्री संग्रिया द्वारा मंत्रोच्चारण द्वारा नींव रखवाई गई है। सावन में प्राण प्रतिष्ठा का प्रावधान रखा गया, परमात्मा की कृपा रही तो। और भक्तों की बहुत डिमांड थी भी गौशाला प्रांगण में एक शिवालय भी हो, तो जिसको देखते हुए आज दयानंद शास्त्री जी ने इंद्र जी सारिया द्वारा नींव रखी गई है। नर्मदेश्वर से शिवलिंग लाया जाएगा और बाकी तो हरी इच्छा है, लागत तो देखो भक्तों के द्वारा ही प्राप्त होनी है सभी। कांग्रेस कमेटी ओबीसी प्रकोष्ठ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्म दिवस जन सेवा दिवस के रूप में मनाते हुए बुधवार को जंक्शन के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर जरूरतमंद लोगों को फलों का वितरण किया। साथ ही बच्चों को गुब्बारे, खिलौने बांटे गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की लंबी उम्र एवं अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए गौशाला में गौ माता को गुड़ और हरा चारा खिलाया गया। पक्षियों के लिए परिंदे बांधकर दाना डालकर संकल्प लिया गया कि गोवंश पक्षियों सहित जरूरतमंदों की सेवा का कार्य किया जाएगा। इस मौके पर ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश कोऑर्डिनेटर व वार्ड पार्षद गुरदीप सिंह चहल ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर वर्ग की चिंता करते हैं। उज्ज्वला योजना के तहत जो काम केंद्र की मोदी सरकार को करना चाहिए था, वह राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गैस सिलेंडर के दाम कम कर दिया। 76 लाख परिवारों को कम दाम में सिलेंडर मिलने से इन परिवारों को महंगाई से राहत मिलेगी।
इसलिए प्रदेश का हर वर्ग अगले मुख्यमंत्री के रूप में भी अशोक गहलोत को देखना चाहता है। जिला अध्यक्ष मनमोहन सिंह ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जनहित में संवेदनशील हैं। महंगाई राहत शिविर में हजारों लाखों लोग महंगाई से राहत ले रहे हैं। यह केवल और केवल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दूरदर्शी सोच का परिणाम है। आज हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के जन्म दिवस पर जन सेवा दिवस मनाया जा रहा है। इसमें सभी बच्चों को फ्रूट बांटे गए व गुब्बारे, बच्चों को खिलौने गुब्बारे दिए गए। हम अशोक गहलोत जी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, स्वस्थ जीवन उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि और आम पब्लिक से हम निवेदन करते हैं कि हमारे अशोक गहलोत जी द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उन योजनाओं का राहत कैंप में लाभ लेवें। पेंशन योजना है, बिजली की 100 यूनिट फ्री योजना है, शिक्षा का है और सभी प्रकार की योजनाएं हैं, पेंशन की है, और सभी योजनाओं का लाभ लेने का कष्ट करें। बहुत ही खुशी का अवसर है क्योंकि जन नायक राजस्थान के मुख्यमंत्री, देश और प्रदेश में फेमस, जिन्होंने गरीबों के लिए गरीब को गणेश मान के काम किया, आज उनका जन्मदिन है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। अशोक गहलोत जी कर्नाटक चुनाव में है, नहीं तो हर साल उनके निवास पर 25-30 हज़ार लोग जाते हैं, बैंड बाजों के साथ उनका स्वागत करते हैं और उनको तरह तरह के दुआएं देके, गिफ्ट देके उनको नवाजते हैं। और अशोक गहलोत जी का जन्मदिन है, गरीबों के राजा है, गरीब को गणेश मान के काम करते हैं। ईश्वर करे वो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे और ऐसे ही जनता के बीच में काम करते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 72वां जन्मदिन बुधवार को जन सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। इसके तहत जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से जंक्शन में शिव मंदिर सिनेमा के पीछे स्थित नवज्योति मूक बधिर संस्था में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विशेष बच्चों के साथ केक काटकर सूबे की मुखिया के जन्मदिन की खुशियां साझी करते हुए मुख्यमंत्री की दीर्घायु होने की कामना की। विशेष बच्चों को स्टेशनरी भी वितरित की गई। इसके बाद जंक्शन धानमंडी स्थित इंदिरा रसोई में आगंतुकों को निःशुल्क भोजन करवाया गया। इस मौके पर जिला कांग्रेस सेवा दल के जिलाध्यक्ष मनोज सैनी, सेवा दल उपाध्यक्ष व पार्षद प्रतिनिधि मनोज बरसीवाल, सेवा दल महासचिव रामनिवास वर्मा आदि मौजूद रहे। इस दौरान दादरी ने कहा कि हमेशा मानवता के पद चिन्हों पर चलने की राह बतलाने वाले अशोक गहलोत का जीवन अपने आप में एक विश्वविद्यालय है। जो जितना सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं। मानवता का भाव रखने वाले मुख्यमंत्री निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करते हैं और दूसरों के हित के लिए कार्य करते हैं। दादरी ने कहा कि पिछले करीब 4.5 सालों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। वर्तमान में राज्य सरकार के निर्देशानुसार लगाए जा रहे महंगाई राहत कैंपों में उमड़ रही भीड़ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गहलोत सरकार ने जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। इससे पूरी उम्मीद है कि प्रदेश में दोबारा कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। हमारे जन नायक लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक जी गहलोत का आज 72वां जन्मदिन है। तो हनुमानगढ़ के कांग्रेस जनों ने आज नवज्योति जो विशेष विद्यालय है उनके साथ मिलके अशोक जी गहलोत का जन्मदिन मनाया है और उनके दीर्घायु की कामना की है। और जिस तरह से पिछले 5 सालों में आदरणीय अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के अंदर लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू की है और अभी जो महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं, जिस तरह से उसमें भीड़ उमड़ रही है और जिस तरह से गरीब आके अशोक जी गहलोत को आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं उनकी तरफ से भी आज जो बच्चे हैं उनकी तरफ से भीष्म कौशिक जी का भी विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा। इस संस्था के जो संस्थापक है कि उन्होंने यहाँ माननीय गहलोत साहब का जन्मदिन मनाने का हमें अवसर दिया। और मैं हमारे जिले हनुमानगढ़ के कांग्रेस जनों की तरफ से भी माननीय अशोक गहलोत जी के दीर्घायु होने की कामना करता हूं। और हम इंदिरा रसोई में चलेंगे, वहां पे जो आज आगंतुक है उनको भी कांग्रेस की तरफ से भोजन करवाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्म दिवस पर बुधवार को सरपंच रोहित स्वामी और जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा के नेतृत्व में NSUI कार्यकर्ताओं ने मां भद्रकाली मंदिर में माथा टेककर गहलोत की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की कामना की। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने झुग्गी झोपड़ियों में जाकर छोटे छोटे बच्चों के साथ केक काटा और उन्हें फल बिस्किट वितरण किए।
इस मौके पर सरपंच रोहित स्वामी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजेश पुरी, छात्र नेता रोहित सैनी आदि मौजूद थे। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के जन्मदिवस पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा मां भद्रकाली मंदिर में माथा टेक उनकी लंबी उम्र व स्वस्थ जीवन की कामना की और गरीब परिवार के छोटे छोटे बच्चों को फल वितरण कर बिस्कुट वितरण किए और झुग्गी झोपड़ियों में जाकर केक काटकर माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का जन्मदिन बनाया। और अब खबर नौहर क्षेत्र से। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्म दिवस पर यहां नगरपालिका परिसर के समक्ष सफाई अभियान चलाया गया। इस सफाई अभियान का शुभारंभ नगरपालिका अध्यक्ष मोनिका खटोतिया ने झाड़ू लगाकर किया। सफाई अभियान में अनेक जनप्रतिनिधि व आमजन ने अपनी भागीदारी निभाई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का जन्म दिवस है। मैं उनके जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं और उनके स्वस्थ व दीर्घायु जीवन की कामना करती हूं। उनके साथ साथ पूरे राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य की कामना करती हुई उनके स्वास्थ्य के अवसर पर आज नौहर नगर पालिका की तरफ से शहरवासियों के द्वारा श्रमदान किया गया है और पूरे वर्ष इसी तरह से ये श्रमदान पूरे शहरवासियों से करने की उम्मीद करती हूँ ताकि हमारा पूरा राजस्थान, पूरा भारत देश स्वस्थ व सुंदर रहे। पालिका मंडल नौहर द्वारा माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 73वां जन्मदिन विशेष सफाई अभियान के रूप में मना रहा है और ये सफाई अभियान निरंतर चलता रहेगा। नौहर को स्वस्थ रखेंगे और इस कैंप के माध्यम से आज सफाई अभियान है। आज हम जो महंगाई राहत कैंप जो हमारे नगर पालिका मंडल में लगा हुआ है तो वास्तव में ही आम जन के अंदर बड़ा ही विश्वास है, बड़ा ही उत्साह है और बहुत ही एक तरह की श्रद्धा है मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए। इस गरीब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए वास्तव में एक बहुत ही महंगाई से राहत देने वाली योजना गहलोत सरकार ने चलाई है। इसके लिए सभी जनों से मैं आह्वान करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इसका रजिस्ट्रेशन करें, ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा ले। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।